दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिल्ली शहर को हर मौसम में इतने हार्ट अटैक क्यों आ जाते हैं? एक बारिश आई और दिल्ली को हार्ट अटैक आ गया। दिल्ली पूरे 12 महीने हर मौसम में बीमार क्यों रहती है? और बीमार क्यों है कि ये ना तो हीट वेव को झेल पाती है। कुछ दिन पहले तक दिल्ली गर्मी से संघर्ष कर रही थी और गर्मी से बचने का कोई तरीका नहीं था। बिजली की भी कमी पड़ गई थी और ना ही ये दिल्ली बारिश को झेल पाती है। अब लोग सोच रहे हैं कि गर्मी इससे बेहतर थी या अब जब बारिश आई है वो उससे बेहतर है। और इस बार भी मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली का दम निकाल दिया और दिल्ली अब एक दरिया दिल्ली बन चुकी है। इस दरिया दिल्ली की कहानी को आप इन दो तस्वीरों से समझिए, जिनमें एक तस्वीर है वर्ष 1990 की, जब दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे अंडरपास में पानी भर गया था, और दूसरी तस्वीर है आज की, यानी 28 जून 2024 की। और आज भी मिंटो ब्रिज की स्थिति वैसी की वैसी ही है जैसी 1990 में थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की सरकारों ने दिल्ली के लिए कभी भी कुछ किया ही नहीं। और जो दिल्ली सिर्फ एक हफ्ते पहले गंभीर जल संकट का सामना कर रही थी और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी खुद पानी की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गई थी कि हमें पानी दिया जाए, हरियाणा से कह रही थी कि हमें पानी दीजिए, दिल्ली के लोग प्यासे मर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि दिल्ली के जल मंत्री के घर में ही बारिश का खूब सारा पानी जमा हो गया और लोग कहने लगे कि क्या आतिशी अब अपने घर में पानी जमा होने के खिलाफ भी अनशन पर बैठेंगी? कोई बात इस वक्त हम दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, पानी भरा हुआ है और ये गाड़ी यहाँ आप देखिए कि इस जल भराव से गुजर रही है। और ये जो हालात हैं आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरी लेन है यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जो कर्मचारी हैं वो जल भराव निकासी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरह पूरी दिल्ली में इस जलभराव ने लोगों को परेशान किया है। दिल्ली में एक जगह है जिसे हम लटियंस दिल्ली कहते हैं। ये जो लटियंस का इलाका है ये दिल्ली का सबसे वीआईपी इलाका है, क्योंकि इसी इलाके में दिल्ली के तमाम बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, केंद्रीय मंत्री और सांसदों के घर भी, उनके जो सरकारी बंगले हैं वो सारे इसी इलाके में। और आज इन बड़े बड़े मंत्रियों के घरों में, सांसदों के सरकारी बंगलों में पानी भर गया। कांग्रेस के नेता शशि थरूर को तो यह भी कहना पड़ा कि अब शायद उन्हें नाव लेकर संसद भवन जाना पड़ेगा, क्योंकि सड़कें बारिश के पानी में जल समाधि ले चुकी हैं। उन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली जो मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। देखिए, ये शशि थरूर कह रहे हैं कि मेरे घर के बाहर इस समय यह स्थिति है, मुझे संसद भवन जाना है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, और शायद मुझे एक नाव की जरूरत पड़ेगी। ये शशि थरूर के घर के बाहर सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं, पानी में डूबी हुई है। कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद मनीष तिवारी आज कुछ इस तरह से अपने घर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर किसी तरह मुश्किल से संसद भवन जाते हुए नजर आए। उन्होंने भी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है। मैं चाहूंगा आप एक बार फुल स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर इसको देखिए ताकि आप समझ पाएं। जिस व्यक्ति को आप पीछे से देख रहे हैं ये मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के घर में भी आज पानी भर गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें अपने गोद में उठाकर उनकी गाड़ी में बैठाया और इसके बाद राम गोपाल यादव किसी तरह संसद तक पहुंच पाए। ये तस्वीरें भी आज आपको ध्यान से देखनी चाहिए।
ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। मैं इस वक्त प्रोफेसर राम गोपाल यादव के लोधी रोड स्थित इस घर पर मौजूद हूं और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पंप के जरिए किस तरीके से यहां पर पानी निकाला जा रहा है। एनडीएमसी ने सुबह से ही यहां पर पंप लगाया हुआ है और आप देखिए कि पंप के जरिए पूरी तरीके से घर के अंदर का पानी इस वक्त निकाला जा रहा है। अब आपको घर के अंदर के हालात यहां पर दिखाते हैं कि पूरा आप देखिए कि ये घर के अंदर की जो स्थिति है, यहाँ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। पहले जब इस तरह की स्थितियां हुआ करती थीं तो नेताओं को, बड़े बड़े सांसदों को, मंत्रियों को आम जनता का दुख समझ में नहीं आता था। लेकिन आज एक खास बात यह हुई कि नेता चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, किसी भी पार्टी के नेता हों, मंत्री हों, सबके घरों में पानी घुसा, सबका फर्नीचर खराब हुआ, सबके घर बर्बाद हो गए और आज सब ने इस बाढ़ का मजा चख लिया। और उन्हें समझ में आया कि जब हमारे देश में पूरे साल आम जनता इस तरह की बाढ़ से, बारिश के पानी से परेशान रहती है तो उनका दिन कैसा गुजरता है, उनकी रात कैसे गुजरती है। एक आम जनता का दर्द आज इन सारे नेताओं ने सह लिया होगा और असल में ये जो स्थिति है, आज उस स्थिति के लिए ये सारे ही नेता जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि ये वो नेता हैं जिनकी कभी ना कभी इस देश में, दिल्ली में सरकारें रही हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। दूसरे इलाकों को भी अगर आप देखें राज्यों में, वहां तमाम पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन इन सरकारों ने और इन नेताओं ने कभी भी किसी के लिए कोई काम नहीं किया। और यही वजह है कि 50 साल पहले भी यही तस्वीर थी दिल्ली की और आज भी यही तस्वीर है। और अगर इन नेताओं ने कोई काम किया होता तो आज इनके घरों में पानी ना भरता। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब देश का कर्तव्य पथ, शांति पथ, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, कृषि भवन, अकबर रोड और फिरोज शाह रोड जैसे जो बड़े बड़े जगहें हैं जहां पर बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, जहां पर केंद्र सरकार के बड़े बड़े दफ्तर हैं, अगर ये भी पानी में डूब जाएं और जब सड़कों पर लोग बोटिंग करते हुए नजर आए तो समझ लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में आपका स्वागत है, क्योंकि ऐसा सिर्फ दिल्ली में ही मुमकिन है जो देश की राजधानी होते हुए भी इतनी बदहाल है। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर हमारी दिल्ली में G20 समिट हुआ होता, कोई अंतर्राष्ट्रीय समिट इस समय चल रहा होता, कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट इस समय चल रही होती। हम सपने तो देखते हैं ओलंपिक खेल अपने देश में करवाने के। अगर यहां ओलंपिक खेल चल रहे होते, एशियाई खेल चल रहे होते, कोई और बहुत बड़ा टूर्नामेंट चल रहा होता, तब क्या मुंह दिखाती भारत की सरकार और क्या मुंह दिखाती दिल्ली की सरकार। ये तस्वीरें आज आप देख लीजिए, ये सारी भारत की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग जगहों की। जगह अलग हैं लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने दिल्ली की जनता से 2 बड़े वायदे किए थे। आज तो वो तिहाड़ जेल में बैठे हैं, इसलिए पता नहीं उन्होंने ये तस्वीरें देखी हैं नहीं। उनका पहला वादा था कि वो दिल्ली के कोने कोने तक पानी पहुंचा देंगे और दूसरा वादा था कि वो दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, जो आज जब आप भारी बारिश के बाद इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना ये वादा पूरा कर दिया। घर घर तक पानी भी पहुंच गया और दिल्ली झीलों का शहर भी बन गया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास आउटर सर्किल पर और ये सामने आप देखिए ये मिंटो रोड का इलाका है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सामने पूरा पानी आपको दूर दूर तक नजर आएगा। ये पूरी तरीके से पानी से ये इलाका भर गया और ये आप देखिए आउटर सर्किल की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर अगर दिखाएं तो किस तरीके के हालात यहाँ पर कनॉट प्लेस में आउटर सर्किल पे है। इस वक्त हम आईटीओ चौराहे पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहली बारिश में ही ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। आईटीओ जो मेन रेड लाइट वाला इलाका है
वो पानी पानी हो गया है। चारों तरफ आपको पानी नजर आएगा, दोनों तरफ रोड के। सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। जो जल भराव है वो कितना यहाँ पर हुआ है। लगातार हम तस्वीरें सुबह से कवर कर रहे हैं इलाके के जल भराव की, और फिलहाल हम सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और तस्वीरें एक बार कहूँगा कैमरा पर्सन से मेट्रो स्टेशन की तरफ से दिखाएं। जो राहगीर हैं, जो मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने वाले पैसेंजर्स हैं, वो किस तरह से वहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में हैं, जहां पर भी बारिश के बाद भारी जल भरा हुआ है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर जो है जल भरा हुआ है, और इस जल भराव से जो गाड़ियां हैं, जो लोग सुबह हुआ है तो निकल रहे हैं, तो उनको किस तरीके से वाटर लॉगिंग का है इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ से संसद की भी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 300 से 400 मीटर के आसपास है। तब भी यहाँ पानी की देखरेख और यहाँ पर जिस तरीके से जल जमाव हो रहा है उसको रोकने में एनडीएमसी के जो लोग हैं वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। और आप देखिए कि पूरा किस तरीके से इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मादीपुर विधानसभा इलाके के पंजाबी बाग में, और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो ये जो प्रमुख सड़कें हैं, ये वेस्ट पंजाबी बाग की सड़क नंबर 33, इस सड़क का हाल जरा देख लीजिए। ये सड़क बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ समंदर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कोठी के ठीक सामने आप देखें कि ये कॉलोनी है, जे कॉलोनी है, और साथ में जो है सो दूसरी कॉलोनी है। यहाँ हाल देखिए, एक व्यक्ति अपने घर के आगे से गमले हटा रहे हैं, क्योंकि जो पानी की लहरें जब गाड़ियां जाती हैं तो ये लहरें किसी समुंदर की लहरों से कम नहीं है, और इनके घरों में जो है सो पानी घुसा हुआ है। और ये कितने परेशान हैं, आप देख सकते हैं कि इनके घर के अंदर जो है सो पानी है, पानी भरा हुआ है। कल से बहुत बुरा हाल हो रहा है। किसको परेशान, इतनी परेशानी है, सारा राशन गीला हो गया घर में, कहाँ जाएंगे बताओ। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो आज अपने आप से भी पूछ रहे हैं कि हमसे क्या भूल हुई कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, कि हमें दिल्ली में रहने का ये मौका मिला। और दिल्ली वाले तो पछता रहे हैं कि वे ऐसे शहर में रहते हैं, सोचकर क्या आए थे और यहाँ हो कुछ और ही रहा है। और हमारे जो दर्शक दिल्ली में नहीं रहते हैं वो आज शुक्रगुजार होंगे। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं शुक्र है आज शुक्रवार है, वैसे ही दिल्ली के बाहर के दर्शक ये सोच रहे होंगे इस समय कि शुक्र है हम दिल्ली में नहीं रहते। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमने आपको आज बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बेईमानी है, कंस्ट्रक्शन में इतनी बेईमानी है, आपने देखा होगा। ये बेईमानी असल में हमारे देश को खोखला कर रही है, और ये बेईमानी सबको दिखाई दे रही है, ये अव्यवस्था दिखाई दे रही है, ये भ्रष्टाचार हर सीजन में, हर मौसम में, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, हमें दिखाई देता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसमें बेईमानी हो रही है। और सबसे ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लोग कहते हैं, ऐसा बताया जाता है। और आपने भी देखा होगा, हमारे जो बिल्डर भाई हैं उन्हें शायद हमारी ये बात बुरी लग जाएगी, लेकिन अक्सर ये बात कही जाती है कि इसीलिए हमारे देश के जो बिल्डर्स हैं वो इतने अमीर हैं। बिल्डर्स के पास माना जाता है बड़ा पैसा होता है, क्योंकि इस काम में मुनाफा बहुत ज्यादा है। और मुनाफा जब ज्यादा कमाया जाता है तो क्या होता है, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि जीवन यापन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से मुंबई के बाद दिल्ली देश का दूसरा सबसे महंगा शहर है। लेकिन सोचिए, जिस शहर को हीट वेव से भी हार्ट अटैक आ जाए, जो शहर मानसून की पहली बारिश में रहने लायक ना बचे, अगर वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में इतना महंगा शहर है तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी।
दिल्ली में आई इस बाढ़ के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला, दिल्ली में सामान्य से ज्यादा बारिश होना। मौसम विभाग के मुताबिक 88 वर्षों के बाद जून के महीने में दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में हुई है, 228.1 मिलीमीटर बारिश। दूसरा कारण, भ्रष्टाचार और सरकार और नगर निगम की लापरवाही। देखिए, जो डेडली कॉम्बिनेशन होता है ना, वो है भ्रष्टाचार और फिर ऊपर से लापरवाही। दिल्ली में 4 फीट गहरे 700 से ज्यादा नाले हैं, जिनमें से यह दावा है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम ने 150 नालों की भी सफाई नहीं कराई और दिल्ली को डूबने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि ये जो बारिश का पानी है इसका निकास नहीं हो रहा, क्योंकि निकास के लिए जो जगह बनाई गई है, जो रास्ता बनाया गया है, वो तो जैम हो चुका है, वो चोक हो चुका है, क्योंकि उसकी सफाई नहीं हुई और उसमें कचरा फंसा हुआ है। तीसरा कारण है दिल्ली की बीमार ड्रेनेज व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली का मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम 48 साल पुराना हो चुका है। यह 1976 में बना था, जब दिल्ली की आबादी सिर्फ 60 लाख थी। अब दिल्ली की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है, लेकिन इन 2.5 करोड़ लोगों के लिए ड्रेनेज सिस्टम वही पुराना 1976 के जमाने का चल रहा है। दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय ने इसी महीने की 18 जून को कहा था कि नगर निगम ने मानसून से निपटने की सारी तैयारियां कर ली हैं और इस बार जब बारिश होगी तो दिल्ली के लोग खूब एंजॉय करेंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा था 18 जून को, और यह भी देख लीजिए कि दिल्ली के लोग आज कैसे एंजॉय कर रहे हैं। नगर निगम के तमाम अधिकारियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूरे एक्शन प्लान पे 85 और 92% काम करके दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए जो काम कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी। तो देखिए दिल्ली की जनता मॉनसून कितना एंजॉय कर रही है। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जब वो इस तरह के बयान देते हैं, इससे 2 बातें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उनके विभाग में चल क्या रहा है। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, अज्ञानी हैं, अज्ञानता से भरे हुए हैं। और दूसरा ये कि जानते सब कुछ हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं। अभी आप तय कर लीजिए, आपको लगता है ये अज्ञानी हैं, इन्हें पता नहीं होगा, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं।